अखाड़ा में आज सबसे पहले बात करेंगे सनातन पर जारी घमासान की। देश में इन दिनों सनातन पर सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। दक्षिण में शुरू हुआ ये विवाद अब उत्तर भारत तक पहुंच चुका है और इस मुद्दे पर बयानबाजी भी खूब चल रही है। सनातन पर बयान देकर उदयनिधि स्टालिन पूरी तरह से घिर चुके हैं। अब इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने इस मुद्दे पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे धर्म और विश्वास को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। स्मृति ईरानी का कहना कि जो लोग सनातन धर्म पर आक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये याद रखें कि ये तो सदैव चलता आया है। इसको बहुतों ने मिटाने की कोशिश की लेकिन सनातन था, है और रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे धर्म हमारी आस्था को चुनौती देने की भूल कोई न करे। जन्माष्टमी महोत्सव पर स्मृति ईरानी का ये बयान और उन्होंने कहा कि यहाँ से हमारी आवाज़ें उन सब तक पहुँचनी चाहिए, ज़ोर शोर तक पहुँचनी चाहिए जिन्होंने सनातन धर्म सनातन प्रथा को चुनौती दी है और जिन्होंने इसको ख़त्म करने का आह्वान दिया है वो सब जोर से सुन ले और डंके की चोट पे सुन ले। ये भी सत्य है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज अगर यहाँ का वो नजारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामि युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं। अब सनातन पर विवादास्पद बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने विवादास्पद बयान दिया था और अब डीएमके के सांसद अंदिमुत्तु राजा यानी ए राजा का भी बयान सामने आया है। सनातन पर ए राजा ने भी विवादास्पद बयान दिया है। ए राजा ने सनातन की तुलना HIV से कर डाली है। ए राजा ने सनातन की तुलना कुष्ठ रोग से कर डाली है। अब वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सनातन धर्म पर सवाल खड़ा करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन करने वालों से भी सवाल पूछे। सुनिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने वाले हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त कर नहीं सकी, ये लोग क्या करेंगे। लेकिन मैं सबसे पीड़ा और आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं। हमारे खड़गे साहब के पुत्र जो हैं वो सवाल उठाते हैं और एक गृह मंत्री कर्नाटका के हैं परमेश्वर साहब, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म कहाँ से आया। तो उनसे मेरा सवाल है, परमेश्वर जी आपका नाम परमेश्वर किसने दिया। सनातन पर जारी सियासी महाभारत के बीच एक के बाद एक विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। पूछो लोगों से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ। क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था। अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाता का प्रयास कर रहा है। अब राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष CP जोशी ने भी कहा है कि सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट जाएंगे। अकबर भी, औरंगजेब भी, गजनवी भी, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे कई आए और चले गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के वीरों और शूरवीरों ने सनातन धर्म को कभी खत्म नहीं होने दिया और यही हमारा आधार है। आज सनातन धर्म तो पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। आप क्यों सनातन के पीछे पड़े हो। सनातन को कोई न तो खत्म कर पाया है, न वो जीवन में कभी कर पाएगा। अब वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने पलटवार किया। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं करने की नसीहत दी है। सनातन धर्म में करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों की जीवन पद्धति है,
हम समझते हैं कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोगों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने धर्मों को सब लोग पालन करते हैं और सारे धर्मों ने इंसानियत का सबक सिखाया है। तो हम तो यही समझते हैं कि ये गलत है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। अब वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश में संविधान और सनातन दोनों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मुगल आकर चले गए, उन्हें दमन के साथ भी वो सनातन को नष्ट नहीं कर सके। अंग्रेज मानते थे, मैकाले की रिपोर्ट इस बात का गवाह है कि हमारी सांस्कृतिक विरासतें जब तक कम नहीं तोड़ेंगे नहीं, तब तक उनको गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। वो भी चले गए। और आज जो लोग बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो तमिलनाडु सरकार के मंत्री हैं, उनके पिता चीफ मिनिस्टर हैं। क्या भारत के संविधान में किसी भी पूजा पद्धति को नष्ट करने का अधिकार किसी ने दिया है? और इसलिए मुझे लगता है कि वो संविधान को चुनौती देने की गलती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए और इन्हें सबक भी मिलना चाहिए। अब वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी सनातन पर हो रही बयानबाजी के मुद्दे पर विरोधियों पर निशाना साधा है और कहा है कि इस मुद्दे पर देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। रणनीति उधर है, संगठित फैसला है, पूर्व नियोजित है। सीधे सीधे INDIA के 3 बड़े दल, कांग्रेस आई, DMK, CPI, सनातन के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं। ये मच्छर है, ये डेंगू है, ये मलेरिया है, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। हम केवल विरोध नहीं करेंगे, इन्हें नष्ट कर देंगे। ये G20 के अवसर पर भारत को बदनाम करने की चाल थी। अब सनातन पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ संतों में आक्रोश है। अयोध्या छावनी के तपस्वी जगतगुरु रामचंद्र परमहंस दास ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जो व्यक्ति सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहा था, वो इतना डर गया, क्योंकि बाप उसका मुख्यमंत्री, अब बेटा समाज कल्याण मंत्री, वहां केस तो उसके ऊपर बनता है। अगर वो इस तरह का बयान न दिया होता तो फिर उसके पहले तो हम लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन जब उसने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहा, तो सनातन धर्म तो तब समाप्त होगा ना जब सनातन धर्म को मानने वाले समाप्त हो, उसको मारा जाए। तो सनातन धर्म को मानने वाले 80% भारत में हैं, लगभग 120 करोड़ हैं। 120 करोड़ लोगों की हत्या करने का बयान समाज कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने दिया। उसके विरोध में मैंने कहा। अब वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उदयनिधि स्टालिन के बयान से किनारा करते हुए उदयनिधि को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। उदयनिधि स्टालिन साहब जो है मंत्री है और उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। ये आपकी राय हो सकती है, ये DMK की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी की अपनी अपनी आस्था होती है। आप उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते।